हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1। लेट्स नो द हिस्ट्री। क्लास 6 का है ये आपका। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बेलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द index letter alphabet in the provided against each question. In the ancient time, man used to write on which thing? In a bark of tree. पुराने ज़माने में जो मैन होते थे वो किसके ऊपर लिखते थे? तो वो किसके ऊपर लिखते थे? वो लिखते थे ताड़पत्र एंड भोजपत्र पे। भोजपत्र का मतलब होता था क्या? भोजपत्र का मतलब होता था बार्क ऑफ ट्री। ट्री की जो होती है वो छाल होती है, उसे हम कहते हैं भोजपत्र। ठीक है, तो इसमें हमारा ताड़पत्र ऑप्शन में नहीं आया, यानी भोजपत्र आया है। इनर बार्क ऑफ ट्री और भोजपत्र दोनों एक ही है, इसके लिए हमने क्या किया, सी नंबर पे टिक कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स टू नो हिस्ट्री? कौन सा ऐसा चीज़ है जो हिस्ट्री जानने का सोर्स नहीं है? तो देखिए, कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट हिस्ट्री जानने का सोर्स है। जैसे कि ताम्रपत्र भी उसे कहते हैं। ताम्रपत्र जो होता है उसे हम लोहे के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ब्रिक के ऊपर, तो वो तो होगा ही नहीं। और रिकॉर्ड भी हिस्ट्री जानने के लिए चीज़ है। बीच ऑफ बार्क मैंने आपको ऊपर ही बताया, वो भी एक चीज़ है हिस्ट्री जानने की। लेकिन व्हीकल जो कि अभी के ज़माने की है, जो एंशियंट टाइम में नहीं हुआ करती थी, इसके लिए हमारा आएगा आंसर व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स लास्ट लॉन्गर? तो रिकॉर्ड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक चली है। मैनुस्क्रिप्ट्स वेर राइटन ऑन द थिन बार्क ऑन ऑफ विच ट्रीज ऑफ हिमालय? तो फिर बीच, ठीक है। What are the articles written on card, on metal and stones called inscriptions? Inscriptions of which ruler are very famous? अशोका। अशोका जी का इंस्क्रिप्शंस था। इंस्क्रिप्शंस यानी होता है जो कि जैसे कि आप मेटल और स्टोन्स के ऊपर लिखते हो उनको दबा के, तो उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। जो कि अशोका जो राजा थे हमारे, वो बहुत ही वीर थे। उन्हीं के नाम से हमारे अशोक चक्र, जो कि हमारे झंडे में बीच में अशोक चक्र है, वही नाम उन्हीं के नाम से पारा गया है। इसके लिए तो फिर अशोक टाइम का जो था क्या था, इंस्क्रिप्शंस, तो फिर वो बहुत वेरी फेमस है। बाय विच नेम इज द लर्नर ऑफ अ हिस्टोरिकल सोर्सेस नोन? तो फिर जो हिस्टोरिकल सोर्सेस है, जैसे कि जो कि हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में जानते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो किसके बारे में जानते हैं? स्पेस के बारे में जानते हैं। स्टैटिस्टिकेशन और जियोलॉजिस्ट भी अलग अलग बारे में जानते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। विच ऑफ with the help of research of historians, we get the glimpse of great civilization of India. This flourished on the bank of which river in northwestern India? तो इंडस। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हिस्टोरियंस थे, उन्होंने रिसर्च किया था ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि जो नदी बहती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसका नाम क्या है? इंडस रिवर। इंडस रिवर को कुछ लोग इंडस रिवर बोलते हैं, कोई लोग सिंधु रिवर बोलते थे। लेकिन किसी लोगों को जैसे कि सिंधु रिवर बोलना नहीं आता था, तो फिर वो लोग इसको हिंदस बोलते थे। और जब वो हिंदस बोलते थे तो इसी से हमारे देश का नाम हिंदूस पर गया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो व्हाट डिड द इरानियंस कॉल द इंडस रिवर? मैंने आपको अभी बताया इंडस और सिंधु, मतलब इसका नाम सिंधु भी था। तो इंडस रिवर को कोई कोई लोग ऐसे कहते थे, हिंदस, ठीक है। तो अभी इरानियंस जो है वो क्या कहते थे, ये याद रखना। इरानियंस है ना, वो इंडस को हिंदस बोलते थे, ठीक है। वॉट डिड द ग्रीक्स कॉल द इंडस रिवर? अब ग्रीक क्या बोलते थे इंडस रिवर को? तो इंडस रिवर ही बोलते थे। ओके, सब लोगों ने अलग अलग नाम पढ़ा था। और फिर ऐसा हुआ था कि भाई ये जो रिवर है इसका नाम क्या था? हिंदस। हाँ, हिंदस रिवर के उस पर कौन रहते हैं? हिंदूस। इंडस रिवर के उस पर कौन रहते हैं? इंडियंस। ओके। फ्रॉम विच वेदास डू वी फाइंड द नेम ऑफ भारत? तो हम ऋग वेदा से अपने भारत का नाम पता कर पाए। द क्रोनोलॉजी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ ईयर ऑफ द फाउंडर ऑफ विच रिलीजन? देखिए, अभी जो क्रोनोलॉजी, इसका कहने का मतलब है जैसे कि 5th BC, ठीक है। ये सब 5th यानी 5th सेंचुरी का BC होता है, जैसे कि बिफोर क्रिस्ट जो होता है यानी BC। ये सब हम पता करते हैं क्रिश्चियंस के जो वो थे ना, क्या नाम है, जीसस, उनके बर्थ से हम पता करते हैं। देखिए, उनका बर्थ जैसे कि जब वो जिंदा हुए थे, यानी वो जब थे, तो फिर आएगा 5th AC, 5th BC, यानी जब वो ऑफ हो गए थे,
ठीक है, उनके डेथ होने के बाद यानी BC ले लिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी के कौन फाउंडर है, तो जीसस क्राइस्ट। वेरी ऑफ्टन हाउ इज क्रोनोलॉजी राइटन इंस्टेड ऑफ AD, AD के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई हम CE भी लिख सकते हैं। वेरी ऑफ्टन हाउ इज क्रोनोलॉजी राइटन इंस्टेड ऑफ BC, BC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो BCE लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युस्क्रिप्ट, कौन सा चीज़ है जो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, तो यहाँ पे ताम्रपत्र है जो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। तो देखिए भोजपत्र और ताम्रपत्र मैन्युस्क्रिप्ट है, अभी के ज़माने में उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहना है, पहले तो ताम्रपत्र भोजपत्र कहते थे, ठीक है, ताम्रपत्र को मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहते हैं। और जो डी ऑप्शन है बोथियन बी, तो बोथियन बी तो नहीं है, सी है। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।